वाइट बेरिज एक्रेलिक, ग्रे डीप 785 बेरिज, येलो ऑकर बेरिज 676 और ब्लैक जेट ब्लैक 793 एक्रेलिक बेरिज। अच्छा जी, ये मेरे पास कार्ड्स। और अभी आज हम पता है क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड बना के ना उस पे आयतल कुर्सी लिखेंगे फिनिश। दो फेवरेट कलर्स की। बेटा ये फेवरेट, आजकल पता है क्या, मुझे यूट्यूब चैनल पे एक बच्चे ने कहा कि आप हमेशा ब्लू कलर की बैकग्राउंड बनाते हैं, क्या वजह है? वो एक कमेंट मुझे भूला नहीं। अब जब तक मुझे कोई कमेंट नहीं करेगा ना कि आप ग्रे का ही काम करते हैं, मैंने नहीं छोड़ना इसे। नहीं छोड़ना। हाँ। सर मैं कह आज तो सुपर कलर स्कीम बनेगी, ग्रे प्लस ऑफ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर ये अभी आपने कलर के साथ पानी मिलाए हैं? जी जी बिल्कुल, पानी जब आप ब्रश से कलर अप्लाई करेंगे तो चाहे बहुत थोड़ा पानी मिलाएं, लेकिन मिलाना लाजमी है। जब आप कार्ड के साथ या नाइफ के साथ अप्लाई करें फिर नहीं पानी मिलाना, ठीक है? और जब हम राइटिंग करते हैं कलर से तो तभी थोड़ा सा पानी उसमें तो मिलाना होता है। ब्रश के साथ राइटिंग करनी है, उसमें तो बहुत जरूरी है पानी मिलाना। भाई आप कार्डबोर्ड से अप्लाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कार्डबोर्ड से, बिल्कुल आपने सही पहचाना।
कह रही हूँ, आप इसमें थोड़ा सा व्हाइट भी यूज कर रहे हैं ना टर्कोइज में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूँ। सर एक चीज पूछनी थी कि आप इसमें अभी आपने बताया कि ऑयल कलर आप यूज कर रहे हैं, नहीं तो ऑयल सर नहीं क्या कर ये रहा। एक्रेलिक पे नहीं? नहीं नहीं ये एक्रेलिक है, ऑयल नहीं है। मैंने कब कहा कि मैं ऑयल कलर यूज़ कर रहा हूँ? उनने कहा कि वाइट कलर साथ यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल कर रहा हूँ, ऑयल नहीं है ये।
ये मैंने अलिफ लिखी है, ये आप भी पहले अगर 3D राइटिंग कर रही हो ना आपको और आपसे हो नहीं रही हो तो आप एक पेपर पे स्केच कर लें सारा अपना जो भी टेक्स्ट लिखना है आपने ना, स्केच करके कोशिश करें कि मैट पेपर हो, ग्लॉसी पेपर ना हो। ये आप स्केच करें और अभी देख लें आप, ये देखें इस पे रखें, ये देखें अभी। जी सर। अब आपने दोबारा फिर समझ लें ये अल कयूम मैंने लिख दिया जिस तरह ये था। अब एक कलर से आपने ये करके इसमें पहले आपने फिलिंग कर लेनी है, फिर या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हटा के थोड़ा सा दूसरी बारी शुरू कर दें। फिर देखें ना अभी ये इससे ये होगा कि आपका 100% ये लेटर ये आ गया दूसरी दफ़ा, ठीक है। और थर्ड टाइम फिर आपने थोड़ा सा नीचे हटाना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पे चौक लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको सही तरह से ये समझ आ जाए कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। अच्छा अब देखें, अब थर्ड टाइम भी हमने, अच्छा एक बात ध्यान में रखनी है कि एक के और दूसरे के दरमियान जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस थर्ड टाइम आना चाहिए इसका, ठीक है। आप समझ रहे हैं? जी सर। ये देखिए जी सर। ये देखिए ये आ गया थर्ड टाइम बिलफर्ज। ये मैंने तो आउट ऑफ वो किया ना, आपने बाकायदा इसकी वो डिवीजन निकाल के ना कि बराबर आए। अच्छा हाइट भी बराबर आए और बराबर से मुराद यूँ आ रहा है नीचे आए या ऊपर, बराबर ना जाए। अच्छा ये आ जाएगा, एक लिखा आपने, उसके बाद दूसरा स्केच करें वो लिखें, फिर तीसरा स्केच करें वो लिखें, फिर इसी ड्राइंग को रखें और फाइनल जिस कलर से आपने लिखना है आप वो लिखें। यानी कैसे, ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि फाइनल आपने कैसे लिखना है।
वहाँ कईयों में लिखा है, वहाँ पे चौक क्यों लगाई है सर? ताकि लीफ जो है ना वो नीचे ना चिपके। ओके सर। ये देखिए, अब आप गैप देंगे थोड़ा थोड़ा ना, एक से। अच्छा सर, ये मीनार ज्यादा आई कैचिंग नहीं होगा जब आप लिखेंगे तो? क्योंकि बाकी आपने इतने उस तरह के बनाए हैं, बहुत विजिबल नहीं है, ये ज्यादा विजिबल होगा, तो ये ठीक लगेगा ना उसके साथ? अभी 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 आप कौन बात कर रहे हैं? सर मैं वही नालायक वाली मैं भी। अच्छा। नहीं, ये नालायक बच्चों का काम नहीं होता इतने सवाल करना, ये होनहार बच्चों का काम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पता है होगा क्या इसमें। आप अगर इसे, मैं थोड़ा आपको ना ये जूम करके दिखाऊंगा।
मैं अभी वॉशेस दे रहा हूँ येलो ऑफर पे, और ये रैंडम दे रहा हूँ वॉशेस, कोई प्लानिंग से नहीं दे रहा, जहाँ आएगा आए, नहीं आएगा ना आए, ठीक है। और इसके बाद एंड पे मैं पता है क्या करूँगा, इसको थोड़ा टिश्यू से उठा दूँगा,